Hello everyone, once again welcome you all to the daily current affair analysis on Ideologics e-learning platform। तो स्टार्ट करते हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ क्या है कि CBDT ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ फॉर शेयरिंग ऑफ डाटा। द सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्सेस हैज साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसकी हमने बात की कि डाटा की शेयरिंग के लिए। As per the MOU, CBDT will share the certain income tax return, that is ITR related information with this ministry. The exchange data will enable the ministry to keep a check as well as to classify the enterprises in micro, small and medium categories as per the criteria. तो क्राइटेरिया के तहत वो उसको माइक्रो कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी और मीडियम कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकेगी। अब अगर हम बात कर लें हमारे MSME मिनिस्टर हो गए हमारे नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी और कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई मुंबई महाराष्ट्र। और अगर CBDT के चेयरमैन की बात कर ले तो वो हैं हमारे PC मोदी हो गए CBDT के चेयरपर्सन। मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन पास्ड अवे। तो ही वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट सिंस June 11 एंड पास्ड अवे फ्रॉम आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। He has served member of Uttar Pradesh Vidhan Parishad for 2 terms and was elected to 15th Lok Sabha from Lucknow in 2009. He was appointed governor of Bihar in 2018 and then governor of Madhya Pradesh in 2019. तो 11 जून से जैसे इनकी तबीयत खराब चल रही थी तो मध्य प्रदेश में गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया था यूपी गवर्नर आनंदीबेन पाटिल को। आनंदीबेन पाटिल को दिया गया था एडिशनल चार्ज, यूपी के साथ साथ MP का। P. प्रवीण सिद्धार्थ अपॉइंटेड टू द PS टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो P. प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है पर्सनल सेक्रेटरी किसका? रामनाथ कोविंद। तो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये 2001 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं P. प्रवीण सिद्धार्थ। Siddharth is already serving as officer on special duty in the President's Secretariat. He will replace Mr. Vikram Singh, जिसको चार्ज क्या दिया गया है? जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। विक्रम सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है क्योंकि विक्रम सिंह ने ज्वाइन किया है जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इंडियन बिजनेस काउंसिल टू होस्ट द इंडिया आइडिया समिट 2020। ये समिट होनी है 22 जुलाई को। द समिट कन्वेन्स द बिजनेस एंड गवर्नमेंट लीडर्स फॉर डिस्कशन ऑन फ्यूचर ऑफ US India पार्टनरशिप and trend shaping globalization, trade and investment and the future of work in this COVID era and beyond। इस साल का मेन जो फोकस वो रहेगा बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर पर। सिविल राइट्स पियोनियर जॉन लेविस पास्ड अवे। तो सिविल राइट्स पियोनियर जॉन लेविस पास्ड अवे। लुइस वाज आल्सो अ लॉन्ग टाइम मेंबर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लुइस वाज अ प्रोटेज ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर and kept the fight for civil rights and human rights until the end of his life. His last public appearance was in the protest for racial justice that has swept in US and the world in June. He represented Georgia in Congress for nearly 35 years. President Barack Obama presented him with the Presidential Medal of Freedom in 2011, that is the highest civilian honor. MYAS है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। पार्टनर्स विद यूनिसेफ टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म अमंग द यूथ। तो इन्होंने पार्टनर किया है यूनिसेफ के साथ टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर टू अटेन द गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म अमंग द यूथ ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री हैज साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद युवा, अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म फाउंड बाय यूनिसेफ। और यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की अगर बात कर लें तो वो है हमारे किरण रिजिजू। ये रहे। अश्विनी कुमार तिवारी बिकम्स न्यू MD एंड CEO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स। तो SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज ने अपॉइंट किया है अश्विनी कुमार तिवारी को एज द न्यू MD एंड CEO। This appointment will valid for 2 years with effect from the 1st August 2020. He was nominated by the parent State Bank of India for the position. Tiwari's appointment is followed by the resignation of present MD and CEO हरदयाल प्रसाद। तो ये आपको जरूर याद रखना है किसे रिप्लेस करेंगे? हरदयाल प्रसाद को, who decided to quit from the directorship of the company owing to his voluntary retirement from the State Bank of India। स्टेट बैंक के अगर हम चेयरमैन की बात कर लें तो चेयरमैन है रजनीश कुमार और स्टेट बैंक फाउंडेड इन 1955। इंडियन रेलवे टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय 2023 and all the 151 by 2027.
In accordance with the initial timeline drawn by Railways, it has planned to roll out 151 private train services by 2027 on 109 pair routes across the country. In this regard, Indian Railways is ready to introduce 12 trains in 2022-23, 45 in 23-24 and 50 in 25-26 and 44 more in the next fiscal, taking the total numbers by 151 by end of 2026-27. There would be 30 crore rupees private sector investment in the project. Maharashtra became the first state to use the drones to inspect power lines and transmission towers. तो पावर लाइन्स और ट्रांसमिशन टावर्स को इंस्पेक्ट करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? महाराष्ट्र. Maharashtra State Electricity Transmission Company has started to use drones for aerial surveillance and inspection of extra high voltage power transmission lines and towers. It becomes the first state to do so. The Union Ministry of Home Affairs and Director General of Civil Aviation gave approval for this purpose. It becomes the first power utility to get approval from DCGA for the power line inspections with drone in the country. It will use 16 drones. 16 ड्रोन का इस्तेमाल किएगा जो मैक्सिमम हाइट क्या होगी जिनकी 50 मीटर तक. नेक्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर हेल्स कुरमा मोबाइल एप्लीकेशन एज यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स. प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उन्होंने कर्मा एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है towards the conservation of Indian turtles as a unique tool for tracking and reporting Indian turtles and tortoise. He also appreciated the initiative of ITCAN, which enhances the contribution of citizens in the conservation of fauna and flora of the country. और 2020 को ईयर ऑफ टर्टल भी कहा गया है, ईयर ऑफ टर्टल भी कहा गया है 2020 को. साहित्य अकेडमी अवॉर्डी बलदेव सिंह साधकनामा ऑथर्ड अ बुक सूरज कदे मरदा नहीं. सूरज कदे मरदा नहीं का मतलब सन नेवर डाइज. The book portrays many aspects of freedom fighter Udham Singh. The book is published by Unistar Books. The book has been released and will be formally launched on July 31st, 2020 through a webinar which will be attended by some writers and historians from London. उद्धव सिंह की 80वीं डेथ एनिवर्सरी रहती है 31 जुलाई 2020 को, उस उपलक्ष्य पर यह लॉन्च की जाएगी. इट ऑल्सो कवर्स हाउ उद्धम सिंह किल्ड माइकल ओडायर, former Lieutenant Governor of Punjab, on 13 March 1940 at Caxton Hall, London, for which he was hanged on 31st July 1940. तो सूरज कदे मरदा नहीं by बलदेव सिंह साधक नामा. Tamil Nadu government signed 8 MOUs worth ₹10,399 crore with industrial groups for employment creation. तो जॉब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु ने 8 MOU साइन किए हैं 10,399 करोड़ के विद कंपनीज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अराउंड 13,500 पीपल. लगभग 13,500 पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. द MOU वर साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एडापडी के पलानीस्वामी इन सेक्रेटरिएट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन चेन्नई. आउट ऑफ दीज 8 प्रोजेक्ट्स MOU वर साइंड फॉर 5 प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली एंड 3 प्रोजेक्ट्स के लिए वीडियो डिस्प्ले के थ्रू. हरसिमरत कौर बादल जो कि हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, इनोग्रेट्स फर्स्ट ऑपरेशनलाइज मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम, जिसको नाम दिया गया है जोरम मेगा फूड पार्क. हरसिमरत कौर बादल, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इनोग्रेटेड द फर्स्ट ऑपरेशनलाइज्ड मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम, जोरम मेगा फूड पार्क इन खमरांग विलेज इन कोलासिब डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, promoted by Zoram Mega Food Park Private Limited, which will provide direct and indirect employment to more than 5,000 people. तो आपको मेगा फूड पार्क का नाम याद रखना है, जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम. ओडिशा गवर्नमेंट इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना. तो मधु बाबू पेंशन योजना जो वहाँ पर चल रही है उसके अंदर अभी इन्होंने ट्रांसजेंडर्स को भी जगह दे दी है. ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ द वुमेन दोज हु आर फाइटिंग डाइवोर्स केसेस इन कोर्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. Under this scheme, about 6,000 transgender will receive ₹500, 700 and 900 per month as a pension under various categories depending on their age. तो ओडिशा के CM हैं हमारे नवीन पटनायक. नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद BEML फॉर प्रिक्रूटमेंट ऑफ माइन प्लफ. Acquisition wing of Ministry of Defence has signed a contract with BEML, that is Bharat Earth Movers Limited, for procurement of mine pluff for tank T-GO. The contract to procure 151 to mine pluff for tank T-90
has been signed with the approval of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. The procurement will cost approximately rupees 557 crore. These mine ploughs, when fitted on T90 tanks, will provide individual mobility to the tanks while negotiating mine field. तो रक्षा मंत्री हो गए हमारे श्री राजनाथ सिंह. Former Australia Test cricketer Barry Zerman passed away. The former Australian Test wicketkeeper and ex-International Cricket Council match referee Barry Zerman passed away. He was born on 17th February 1936, made his Test debut in 1959. He became the first choice wicketkeeper for Australia only after the retirement of Grout in 1966. German captained Australia in one Test in 1968 एशेज टूर ऑफ इंग्लैंड. जो एशेज टूर हुआ 1968 का, उसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तानी भी की थी बैरी ज़िरमन ने. यूनियन एचआरडी मिनिस्टर लॉन्चेस मनोदर्पण फॉर स्टूडेंट्स. एचआरडी मिनिस्टर हमारे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक. रमेश पोखरियाल निशंक. और अगर मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लूँ तो वो हो जाएगी हरिद्वार, उत्तराखंड, यूके. Manodarpan is an initiative of MHRD launched to ensure the mental well-being of students. It will cover a wide range of activities to offer the psychological support to students for their mental health, well-being amid this pandemic and beyond. The Manodarpan initiative is part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan launched by PM Modi in May 2020. India's first EV charging, electrical vehicle charging plaza inaugurated in Delhi. इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिस्टर R.K. Singh at Cansford Club in New Delhi. The public EV charging plaza has been established by Energy Efficiency Services Limited in collaboration with New Delhi Municipal Council to make e-mobility ubiquitous and convenient in India. During the inauguration ceremony, Union Power Minister also launched retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency, that is RAISE. Retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety and efficiency. RAISE has been developed for healthy and energy efficient buildings and will help in elevating the issue of bad air quality in workspaces across the nation. तो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनोग्रेट कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में. लोकसभा MP जमयांग सेरिंग नामग्याल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ लद्दाख यूनिट इन बीजेपी. तो बीजेपी ने कल अपने एक स्टेटमेंट में बताया है कि CR पाटिल और जमयांग सेरिंग नामग्याल, जो कि दोनों लोकसभा MP हैं, उन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है. कहाँ का? गुजरात के लिए CR पाटिल और सेरिंग नामग्याल को लद्दाख यूनिट के लिए. CR पाटिल, अ थर्ड टर्म MP फ्रॉम नवसरी इन गुजरात, ही विल रिप्लेस जितेंद्र भाई वघानी. वेटरन ओडिया एक्टर BJ Mohanty passed away. The veteran Odia actor BJ Mohanty passed away. He started his career with theatre as a performer and directed many plays before venturing into the films. His performance in his debut film Chilika Tire earned him several accolades, including the National Film Award. He is most famous for negative roles in the films including Samay Bada Balwan, Naag Fasa, Sahari Bhaga, Danda Balunga, and Chaka Bhaundri. He also contested for Bhubaneswar Lok Sabha seat in 2014 general election. नेक्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना और इसको जोड़ा जाएगा सेंटर की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के साथ. दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना विच विल बी लॉन्च्ड इन 6 to 7 मंथ. 6 से 7 महीने में लॉन्च किया जाएगा और इसको लिंक किया जाएगा सेंटर की जो योजना चल रही है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. द स्कीम विल हेल्प the beneficiaries get ration delivered at home. They will not have to come to the ration shops. वन नेशन वन राशन कार्ड में अब तक 20 स्टेट्स ज्वाइन कर चुके हैं, 20 स्टेट इसमें ज्वाइन कर चुके हैं. और दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली के CM हो गए अरविंद केजरीवाल, डिप्यूटी CM हो गए मनीष सिसोदिया और गवर्नर की बात कर लें तो हो गए अनिल बैजल. नेक्स्ट न्यूज़ है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू 2020. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है कि जो T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना था अक्टूबर-नवंबर 2020 में, उसको फॉर्मली पोस्टपोन किया गया 2022 में ड्यू टू दिस कोविड-19. बिसाइड्स रीशेड्यूलिंग द T20 वर्ल्ड कप टू अक्टूबर-नवंबर 2020, ICC बोर्ड ने 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, उसमें भी थोड़ा पुश दिया है कि वो अक्टूबर-नवंबर 2023 में होगा बजाय कि फरवरी-मार्च 2023 में. मतलब कि 6 महीने का गैप यहाँ पर भी ले लिया गया है जो कि ODI वर्ल्ड कप होना था. ICC के अगर मैं हेड की बात करूँ तो वह है मनु साहनी.
और हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही सेशन करेंगे, बाकी कल करेंगे, कल के करंट अफेयर्स जो होंगे। तब तक इस सेशन को रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।